एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्सरसाइज 2.3 और वहाँ पे हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था। तो यहाँ पे हम देखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, फैक्टराइज कैसे करना है। तो लास्ट वीडियो में जैसे जहाँ एग्जाम्पल 10 में आपको जैसे दिया हुआ था, आपको ये दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दूसरा पॉलिनोमियल का मल्टीपल है कि नहीं वो हमें दिखाना है। जैसे पी एक्स दिया हुआ है और जी एक्स दिया हुआ है। पी एक्स हमारा क्या दिया हुआ था एग्जाम्पल 10 में, एग्जाम्पल 10 देखिए, वहाँ पे आपको सॉरी क्यू एक्स एक दिया हुआ था और फिर हमारा दूसरा पॉलिनोमियल हम लेना पड़ेगा। दूसरा जी एक्स ले लेते हैं। क्यू एक्स हमारा दिया हुआ है 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1। 4t³ प्लस 4t² माइनस t माइनस 1। और हमारा दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2t+1, 2t+1। ये हमारा दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो हमें पूछा गया कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं, ये हमें दिखाना है। क्वेश्चन में लिखा है ये इसका मल्टीपल है कि नहीं, ये इसका मल्टीपल होगा तो ये इसका फैक्टर हो जाएगा। तो ये हमें पूछा गया था। तो हमने इसको किया था, रिमाइंडर निकाला था। रिमाइंडर अगर हमारा जीरो आता है तो हमारा ये मल्टीपल हो जाता है, मल्टीपल प्रूफ हो जाता है कि ये मल्टीपल है। तो रिमाइंडर जीरो हम कैसे दिखाए थे, रिमाइंडर तब जीरो होता है जब इसका जीरो और इसका जीरो सेम होगा, इसका जीरो और इसका जीरो सेम होगा। तो इसका जीरो हम देखते हैं कितना आता है 2t+1, हमें आया था -1 आया था। तो -1/2 यहाँ पे पुट कर दिए थे, यहाँ पे पुट कर दिए थे, तो इसका आंसर जीरो आ गया था। तो हमारा वो प्रूफ हो गया था। अभी यहाँ पे हमें ये वाला नहीं दिया होगा, ये वाला हमें नहीं दिया होगा, ये वाला हमें निकालना है, ये वाला फैक्टर हमें निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, जैसे आप रिमाइंडर थियरम में, रिमाइंडर थियरम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, रिमाइंडर थियरम में एक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पी एक्स। जो पॉलिनोमियल हमारा दिया होगा उसमें x माइनस ए अगर एक फैक्टर दिया हुआ है, x माइनस ए अगर एक डिविजर दिया हुआ है, तो उसमें दूसरा एक कोशेंट आएगा, हमारा कोशेंट आएगा जिसको हम x माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आएगा। अगर फैक्टर हो गया, अगर डिवाइड हो गया पूरा का पूरा, अगर डिवाइड नहीं होगा तो रिमाइंडर हमारा बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा। या फिर एक दूसरा, एक कोई भी जी एक्स नहीं तो दूसरा कोई भी हमारा बच जाएगा। तो ऐसे होगा हमारा रिमाइंडर थियरम का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जब ये वाला जब हमारा जीरो होता है तो ये वाला और ये वाला इक्वल होता है, और यहाँ पे ये नहीं रहता है। तब ये जब नहीं रहेगा तो हम बोलेंगे कि ये और ये एक एक फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स तभी होगा जब रिमाइंडर हमारा जीरो होगा। तो एग्जाम्पल आप 11 में देखिए, एग्जाम्पल 11 में पूछा गया कि एग्जामिन वेदर x+2 इज अ फैक्टर ऑफ x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 एंड ऑफ 2x+4। x+2 का x+2 इसका फैक्टर है कि नहीं, और 2x+4 का भी फैक्टर है कि नहीं, दोनों का देखना है। x+2 हमारा डिविजर है और 2 हमारा डिविडेंड दिया हुआ है, पहले एक का देखना है फिर दूसरे का देखना है। तो x+2 हमारा होगा डिविजर, x+2 हम साइड में ले लेते हैं, जी एक्स इक्वल टू x+2, ये हमारा डिविजर है जो हमारा फैक्टर बन भी सकता है, जो हमारा फैक्टर हो भी सकता है, ये हमारा फैक्टर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। पहले देखते रिमाइंडर जीरो आता है कि नहीं। तो फर्स्ट हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6। ये वाला हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यहाँ पे हमें चेक करना है कि ये हमारा जीरो होता है कि नहीं, कि ये इसका फैक्टर होता है कि नहीं, ये हमें चेक करना है।
तो जब चेक करना होगा तो हमें लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है हर बार। लॉन्ग डिवीजन करने में बहुत सारा टाइम चला जाएगा, तो लॉन्ग डिवीजन हमें नहीं करना है, रिमाइंडर थ्योरम हमें यूज़ नहीं करना है। हमें फैक्टर थ्योरम यूज़ करके हम कैसे करेंगे, फैक्टर थ्योरम यूज़ करके हम ये वाला देखेंगे, इस वाले का 0 और इस वाले का 0 अगर सेम आ गया तो हमारा हो जाएगा। तो इस वाले का 0 कितना, इस वाले का 0 कितना होगा, जी एक्स का 0, जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है ना, इसका 0 तब होगा जब x इक्वल टू -2 होगा। x इधर ला जाएंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू -2 होगा। तो x इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, x इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारा अगर ये वाला 0 आ गया तो हो गया हमारा। यहाँ पे ये -2 हम यहाँ पे पुट कर देंगे px पे, तो p -2 पुट कर देंगे p के वहाँ, तो यहाँ पे -2 क्यूब प्लस 3 -2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू -2 प्लस 6 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये -3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो माइनस रह जाएगा, एक 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो माइनस जाके प्लस बन जाता है, तो ये -8 होता है, प्लस 3 इंटू -2 2 बार हो गया तो 4 हो जाता है, प्लस 5 इंटू -2 तो -10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा, प्लस 6 यहाँ पे फिर -8 ब्रैकेट हटा देंगे, तो अब यहाँ पे 3 इंटू 4 12, यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो 10 प्लस 6, अब यहाँ पे माइनस माइनस एक साइड पे कर लेंगे, प्लस प्लस एक साइड पे 12 प्लस 6 -8 -10, तो यहाँ पे 12 प्लस 6 कितना होता है 18 -18 हो गया, तो यह हो गया हमारा 0। तो हमें पता चल गया है कि x प्लस 2 इसका तो फैक्टर हो जाता है, इसका फैक्टर हो जाता है। अब दूसरा हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है जहाँ पे हमें देखना है कि ये वाला फैक्टर होता है कि नहीं। दूसरा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 4। 2x प्लस 4 में देखिए आप, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो, या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2x प्लस 4 हो जाता है, तो हमारा ये फैक्टर हो गया, एक हो गया। तो 2x प्लस 4 दिया हुआ है ना, 2x प्लस 4 दिया हुआ है कि नहीं, हाँ 2x प्लस 4 दिया हुआ है, तो इसको देखते हैं, 2 इंटू एक्स प्लस 2 है ना, इसको 2x हो गया, प्लस ये 2 इंटू 2 4 हो गया। तो इस वाले का फैक्टर एक होता है 2, दूसरा होता है x प्लस 2, तो 2 फैक्टर हो गया, ये वाला फैक्टर हो गया, होता है। तो हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे इतना शॉर्टकट में हमें तब पता चलेगा जब हमें ये प्रैक्टिस में रहेगा हमारा, तब हमें पता चल जाएगा, तब हम देख के ही बता सकेंगे कि x प्लस 2 फैक्टर होता है। अब हम ऐसे कॉमन नहीं लेंगे, अब हम यहाँ पे -2 पुट कर देंगे, क्योंकि इसका तो 0 तो -2 पे आता है ना, x इक्वल टू -2, तो 0 तो -2 पे आता है ना, तो 2 इंटू -2 प्लस 4, यहाँ पे x के जगह पे हम -2 पुट कर देना है, तो 2 इंटू -2 कितना होता है -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया, तो 0 आता है। तो दोनों का फैक्टर होता है x प्लस 2। वही फैक्टर थ्योरम ऐसा ही होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल 12 में आपको पूछा गया है वैल्यू ऑफ k फाइंड कीजिए अगर ये इसका फैक्टर है। तो दो पॉलिनोमियल दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, जहाँ पे एक का फैक्टर दूसरा बताया गया है कि फैक्टर होता है, हाँ होता है, मतलब जीरोस दोनों का सेम होता है, दोनों का जीरो सेम होता है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल दिया है, एक कांस्टेंट दिया हुआ है, उसका वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए बोला है। तो देखिए एग्जाम्पल 12, यहाँ पे gx दिया हुआ है हमारा, gx दिया हुआ है x-1, फिर px दिया हुआ है जिसको हमें डिवाइड करना है, ये वाला हम डिवीजर को हम gx ही पकड़ के चलते हैं, इजी होता है समझने में कि हाँ gx है तो डिवीजर ये है, ऐसे ही हम हमारे समझने के लिए बस ऐसे ले लेते हैं, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है।
तो 4x³ हमारा दिया हुआ है यहाँ पे इक्वल टू 4x³ प्लस 3x² माइनस 4x प्लस 3x² माइनस 4x प्लस k, ये है। तो इसका gx का हमें जीरो निकालना है पहले। gx का जीरो हो गया, x माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू 1। gx का जीरो आता है x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे अगर जीरो होता है तो इसका भी जीरो x इक्वल टू 1 पे आएगा। तो p1 इज इक्वल टू 4 1³ प्लस 3 1² माइनस 4 1 प्लस k का वैल्यू हमें निकालना है। तो ये वाला जीरो होता है, हमें पता है, क्योंकि ये इसका फैक्टर है। तो p1 इज इक्वल टू जीरो आएगा, p1 इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो दिस इम्प्लाइज 4 इंटू 1³ इज इक्वल टू 4 प्लस 3 इंटू 1² इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 प्लस k, सॉरी इक्वल टू इतना होता है, इक्वल टू 4 माइनस 4 जीरो प्लस यहाँ पे होता है 3 प्लस k होता है, 3 प्लस k आता है p1 इज इक्वल टू। और हमें पता है p1 इज इक्वल टू जीरो। क्यों p1 इज इक्वल टू जीरो? इसलिए है क्योंकि इसका 0 1 है, तो यह इसका भी 0 1 होगा, इसका भी 0 1 पे होगा, इसका तो इसका 0 1 पे होगा, 1 पे होगा इसका 0, तो ये वाला हमारा 0 होता है। therefore 3 प्लस k इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज k इज इक्वल टू -3, तो k का वैल्यू आ गया -3। अब हम फैक्टराइजेशन देखेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। मिडिल टर्म जो हमारा है वो स्प्लिट करके कैसे करते हैं। यहाँ पे 4 दिया हुआ है तो यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ज़रूरत नहीं है। जब 3 दिया होगा, जब हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है जहाँ पे x का पावर 2 होता है, तो वहाँ पे हमें 3 टर्म्स मिलता है। 3 टर्म्स में तो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो 4 टर्म्स मिल जाता है। 4 टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, देखिए कैसे करते हैं। आपका एग्जाम्पल दिया हुआ 13 पे, वहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। एग्जाम्पल 13 दिया हुआ है, अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है, आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² प्लस 17x प्लस 5 प्लस 17x प्लस 5। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता कैसे है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते हैं यहाँ पे बस मिडिल टर्म जो है, मिडिल टर्म हमारा ये वाला है, बस इसको नहीं देखना है हम, ये वाला डिपेंडेंट होगा इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो डिपेंडेंट कैसे होगा, ये वाला देखिए, इसका हमारा कोएफिशिएंट कितना है 6 और ये वाला कितना है 5, तो 6 और 5 ये दोनों नंबर को हमें देखना है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा 30 आ जाएगा। अब 30 जो है, 30 का हमें फैक्टर्स देखना है। 30 का फैक्टर्स कितना कितना होता है। 30 का फैक्टर होता है 15 इंटू 2, 30 इंटू 1 होता है ना, फिर आता है आपका 10 इंटू 3, फिर 5 इंटू 6, फिर 3 इंटू 10 होता है ना, ऐसा आएगा। 30 इंटू 1 भी होता है। हमें ये सब नहीं पकड़ना है, हमें पहले जो आया है ये वाला देखिए 15 और 2, 15 प्लस 2 कितना होता है 17 होता है। तो ये वाला हम देखेंगे, ये 15 और 2 देखेंगे, 15 इंटू 2 जो होता है ये वाला देखेंगे। फिफ्टीन इंटू 2 ना, इसको हम 15 और 2 में कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे 15x प्लस 2x कर सकते हैं ना, 15x प्लस 2x होता है 17x होता है ना। तो इसको हम अगर ऐसा सेपरेट कर देंगे तो ये इक्वेशन तो, ये पॉलिनोमियल तो चेंज नहीं हो जाएगा। पॉलिनोमियल चेंज नहीं करना है हमें बस इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। स्प्लिट कर दिया है 17 को। अब देखिए इसको स्प्लिट कर दिए, अब इस 6x² को
पुट कर दिया प्लस 5x, ये भी डाल दिए, हो गया। अब यहाँ पे ये दोनों देखिए और ये दोनों देखिए, इसमें से हमें कॉमन क्या क्या आता है, इसमें से हमें 3 कॉमन आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 है, 3 इंटू 2, यहाँ पे 3 इंटू 5 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन आ जाएगा, तो 3 कॉमन आ जाएगा, फिर x कॉमन आ जाएगा। इससे 3 और x चला गया तो कितना रह जाएगा 2x, 3x इंटू 2x इक्वल टू 6x स्क्वायर होता है कि नहीं, 3x इंटू 2x, 3x इंटू 2x इक्वल टू 6x स्क्वायर होता है कि नहीं, एक्स स्क्वायर, एक्स और एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं, इससे भी 3x चला गया तो यहाँ पे कितना रह जाएगा, प्लस तो यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5, हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 5, और फिर यहाँ पे देखिए इसमें कोई कुछ कॉमन आता है, कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और फिर इसको ब्रैकेट में डाल देंगे, सॉरी 2x प्लस 5 डाल दिए, तो यहाँ पे देखिए 2x प्लस 5 आ गया, यहाँ पे भी 2x प्लस 5 आ गया, 2x प्लस 5 दोनों जगह पे आ गया, तो 2x प्लस 5 हम कॉमन ले सकते हैं। कहाँ कहाँ से कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से 3x से और 1 से कॉमन ले सकते हैं। 3x और 1 से जब कॉमन ले लेंगे 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट में फिर ये दोनों आ जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा, हो गया। तो अब देखिए हम ये वाला ऐसा बन गया 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 जो है ऐसा बन गया, 6x स्क्वायर प्लस 17 प्लस 5 ऐसा बन गया है कि नहीं। तो ऐसा बन गया तो हमें पता है कि एक नंबर, एक डिविडेंड जो है इक्वल टू दोनों फैक्टर्स होता है। जैसे हमारा 6 जो है इक्वल टू 2 इंटू 3 होता है कि नहीं, ये वाला अगर ऐसा हो गया तो ये वाला 2 हो गया, ये वाला 3 हो जाएगा। तो 6 का ये दोनों फैक्टर्स हैं, 2 भी फैक्टर है, 3 भी फैक्टर है। तो इसमें से अगर ये हमारा 6 नहीं होता, ये हमारा अगर 0 होता, 6 के जगह पे 0 हो जाता, तो या तो ऐसे भी लिख सकते हैं 0 इंटू 3, और या फिर 0 होगा तो हमारा 2 इंटू 0 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 0 भी हो सकता है, 2 इंटू 0 कर देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 इंटू 3 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब हमारा हम ये बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो है, सॉरी 0 इंटू 3, यहाँ पे ये वाला भी 0 हो सकता है या ये वाला भी 0 हो सकता है। अगर इसका वैल्यू अगर 0 होना पड़ेगा तो इस वाले का वैल्यू भी 0 हो सकता है और इस वाले का भी 0 हो सकता है, और या फिर दोनों का वैल्यू 0 हो जाएगा, 0 इंटू 0 तो भी हो सकता है। तो मतलब ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका जीरोस 2 आएगा। उसका जीरोस 2 कैसे आएगा, देखिए ये अगर ये जब 0 होता है, जब हमारा 2x प्लस 5 जब 0 होता है, 2x प्लस 5 जब 0 होता है तो 2x इक्वल टू -5, फिर x इक्वल टू -5/2 ये होता है। अब 3x प्लस 1 जब 0 होता है तो 3x इक्वल टू -1, फिर x इक्वल टू -1/3 होता है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल पे अगर हम -5/2 पुट कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा। इस पॉलिनोमियल, फिर इस पॉलिनोमियल पे अगर हम -1/3 पुट कर देंगे तो भी 0 आ जाएगा। तो ये पॉलिनोमियल 0 तब होता है जब x इक्वल टू ये होता है या फिर ये होता है। तो ऐसे आ गया हम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे दोनों फैक्टर निकाल लिए। अब इस दोनों फैक्टर का हम 0 निकालेंगे तो दोनों फैक्टर्स का 0 निकाल लेंगे तो इस वाले का 2 जीरोस आएगा, इस वाले का 2 जीरोस आ गया। ये दो जीरोस इसका जीरोस है, -5/2, इसका -5/2 भी जीरोस है और -1/3 भी 0 है, जीरोस। और इसका 0 है -5/2, इसका 0 है -1/3। ये वाला एक पॉलिनोमियल है, ये वाला एक पॉलिनोमियल है, दोनों का सेपरेट सेपरेट 0 होगा क्योंकि इस वाले का एक ही 0 होगा क्योंकि ये तो लीनियर पॉलिनोमियल है। इस वाले का भी एक ही 0 होगा क्योंकि ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है। पर ये तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 2 जीरोस होगा, दोनों जीरोस ये और ये है। जीरोस हम फैक्टर से निकाल लेंगे तो फैक्टर थ्योरम होता है। यहाँ पे जीरोस निकालना बहुत ही ईजी हो गया फैक्टर थ्योरम से। ऐसे हमें
जीरोस निकालते हैं। अब हम अगर फैक्टर थ्योरम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जीरो का बहुत सारा पॉसिबिलिटीज आ जाता है। पॉसिबिलिटीज सारा हम देखेंगे, एक एक करके ट्रायल करेंगे। सारा जो जो फैक्टर्स है हमारा, जो जो फैक्टर्स निकलेगा वो सब ट्राई करेंगे एक एक करके। तो जिसमें जिसमें हमारा पी का पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आ जाएगा वो हम यूज़ कर लेंगे, वो हम बोल देंगे कि ये हमारा जीरो है, आ गया ऐसे। अब एग्जाम्पल 14 में आपको बोला गया है कि फैक्टर थ्योरम यूज़ करके जीरो निकालिए। फैक्टर थ्योरम यूज़ करके जीरो फैक्टराइज कीजिए। फैक्टर थ्योरम यूज़ करके फैक्टराइज करना होगा तो कैसे करते हैं देखिए। एग्जाम्पल 14, यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है हमारा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है। और आपका इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। तो फैक्टराइज जब करेंगे तो दो फैक्टर आएगा, पहला होगा y माइनस ए, दूसरा होगा y माइनस बी, ये दोनों फैक्टर होगा। अब हमें a और b क्या क्या है वो निकालना है। a और b क्या क्या होगा, a और b तब होगा जब ये वाला देखिए, ये वाला कांस्टेंट टर्म होता है a इंटू बी, हो गया। ये कांस्टेंट टर्म जो है, कांस्टेंट टर्म को देखेंगे, ये वाला हमारा होता है a इंटू बी। यहाँ पे जब अगर आपको यहाँ पे दिया होता है 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो इसको हमें जीरो बनाना पड़ेगा, इसको हमें 1 बनाना पड़ेगा, तब जाके ये वाला कांस्टेंट जितना आएगा उसको हम करेंगे। जैसे कि इसको हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जब यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो वाई स्क्वायर 3y स्क्वायर बाई 3 माइनस 5/3y प्लस 6/3, तो ये हो जाएगा हमारा वाई क्यूब वाई स्क्वायर माइनस 5/3y प्लस 6/3 मतलब 2, ये हो गया। अब ये 2 का हमें फैक्टर्स निकालना होगा, 2 इंटू 1 हो गया, ये दोनों फैक्टर्स हो गया। तो जीरोस होगा y माइनस 2 और y माइनस 1, हो गया। यहाँ पे ये जो है इसका फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद हमें जो कांस्टेंट आता है उस कांस्टेंट का फैक्टर्स लेना है। यहाँ पे तो 1 बनाया हुआ है, यहाँ पे कुछ हमें ये सब नहीं करना है। यहाँ पे बस ये वाला कांस्टेंट टर्म हमें देखना है, कांस्टेंट टर्म का फैक्टर क्या क्या होता है। 6 का फैक्टर क्या क्या होता है, 2 इंटू 3, 6 इंटू 1, ये दोनों होता है, हो गया। अब यहाँ पे फैक्टर कितना आ गया, 1 2 3 4, तो हम 2 और 3 से देखेंगे, बस 4 नहीं, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है -2 इंटू -3, ये भी हो सकता है -6 इंटू -1, ये भी हो सकता है। तो हमें प्लस -2 आ गया, एक प्लस और -2, फिर आ गया ये दो, यहाँ पे 2 फैक्टर हो गया, ओके। तो यहाँ पे प्लस -3 और आ गया, प्लस -6 आ गया, प्लस -1 आ गया। इन चारों से देखना है, तो पहले हम 2 से देखते हैं। y -2 से देखेंगे होगा कि नहीं। y-2 तब होगा जब 2 होगा ना, यहाँ पे a जब 2 होगा तब y-2 होगा। a2 तब होगा, a जब 2 पकड़ेंगे, लेट a इज इक्वल टू 2, तब यहाँ पे फैक्टर हो गया हमारा y माइनस ए फैक्टर हो गया ना, y माइनस ए
तो इसको इसका जीरो निकालेंगे y इज इक्वल टू ए, तो y इज इक्वल टू ए पुट करना पड़ेगा यहाँ पे ए पुट करेंगे इस वाले पे, यहाँ पे ए पुट करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए प्लस 6 है ना। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 2, सॉरी a इज इक्वल टू 2 पे सॉरी y ना, y माइनस a इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 2 होगा तो y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 2 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल टू 2 स्क्वायर हो गया 4 माइनस 5 इंटू 2 10, 4 10 प्लस 6, 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो 2 हमारा एक जीरो होता है, 2 एक जीरो होता है और y माइनस 2 एक फैक्टर होता है, ये फैक्टर होता है, ये हमारा जीरो होता है। अब दूसरा देखेंगे हमारा 3 से क्या क्या आया था, प्लस माइनस 2 आया था, प्लस माइनस 3 आया था, प्लस माइनस 6 आया था, प्लस माइनस 1 आया था। अब 3 से देखेंगे यहाँ पे y माइनस 3 बोलते हैं करते हैं, तो y माइनस 3 इजिकल टू 0 होगा, तो y इजिकल टू 3 होता है ना। 3 से देखेंगे अब यहाँ पे 3 पुट करके देखेंगे y इजिकल टू 3, तो 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, तो 3 स्क्वायर कितना होता है 9, माइनस 5 इंटू 3 कितना होता है 15 प्लस 6, 9 प्लस 6 इक्वल टू 15 माइनस 15 माइनस 15 इक्वल टू 0, तो 3 भी होता है, ये वाला फैक्टर होता है और ये वाला 0 होता है। तो इसका दो जीरोस आ गया, एक जीरो होता है हमारा 2, दूसरा जीरो होता है 3, और दो फैक्टर आ गया, y माइनस 2 एक फैक्टर, y माइनस 3 एक फैक्टर। ये होता है फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम से ऐसे सॉल्व करते हैं। फैक्टर थ्योरम से हमें फैक्टर्स निकालना होता है, इसका पहले तो इसको सिंप्लीफाई करना पड़ता है, इस वाले को सिंप्लीफाई ऐसे करना पड़ता है जहाँ पे इस यहाँ पे कुछ ना रह जाए, यहाँ पे बस 1 रह जाए, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर हमें इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। फैक्टर्स निकाल के एक एक करके हमें ट्रायल एंड एरर मेथड से हमें देखना पड़ेगा। तो ये फैक्टर थ्योरम से थोड़ा हार्ड होता है। हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे कुछ बार, कई बार अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे न्यूमेरिकल्स देख के, तो हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर हमारा क्लियर हो गया तो उससे बहुत इजी हो जाता है। वहाँ पे हम बस देख के ही बता सकेंगे कि फैक्टर्स क्या क्या हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारा होगा एग्जाम्पल 15। फैक्टराइज करना है इसको, फिर से हमें फैक्टर थ्योरम से ही फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करना है तो एग्जाम्पल 15, यहाँ पे आपका पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 142x 2x स्क्वायर, सॉरी 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे आपका कांस्टेंट है माइनस 120, इसका अब आप फैक्टर्स निकालिए। इसका फैक्टर्स तो बहुत सारा आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 भी हो जाएगा, प्लस माइनस 6 भी हो जाएगा, प्लस माइनस 7 नहीं होगा, प्लस माइनस 8 भी होगा, क्या 8 भी होगा, प्लस माइनस 10 भी होगा, नहीं होगा, प्लस माइनस 12 होगा, फिर प्लस माइनस 15 होगा, प्लस माइनस 20 होगा, ये सब हो जाएगा। फिर प्लस माइनस 24 आएगा, प्लस माइनस आपका 30 भी आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका प्लस माइनस 60, फिर यहाँ पे ये हाफ आ गया। तो हो गया
ये सब होता है फैक्टर्स। इसमें एक एक करके हमें ट्रायल एंड एरर में देखना है, बहुत सारा है। तो पहले हम यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करके देखेंगे। फिर पहले 1 से देखेंगे। तो 1 से जब आ जाएगा तो हम इसको फिर छोटा करके फिर हम स्प्लिट कर देंगे। 1 से देखेंगे हम, पहले 1 पुट करके देखते हैं। 1 क्यूब माइनस 23 एक्स सॉरी 1 स्क्वायर प्लस 142 1 माइनस 120। 1 से 1 आता है, माइनस 23 आता है, फिर प्लस 142 आता है, माइनस 120 आता है। ये देखिए 1 प्लस 142 143 होता है, फिर यहाँ पे माइनस 120 माइनस 23 ये आता है 143, ये आता है माइनस 143, तो 0 आ गया। तो 1 हमारा आ गया। 1 जब आ गया हमारा 0, तो ये वाला इस वाले का हमारा फैक्टर्स क्या क्या होगा जानते हैं? x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी। तो ये 1 आ गया, तो x माइनस ए मतलब x माइनस 1, एक्स माइनस 1 एक तो आ गया, एक हमारा आ गया, ये एक आ गया। तो ये दोनों हमारा इजी हो जाएगा। इस यहाँ से हम एक निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। जब निकाल लेना है तो हम स्प्लिट करेंगे इसको। कैसे कैसे स्प्लिट करना है वो हमें ध्यान में रखना है। इसको स्प्लिट कैसे कैसे करना है, आप देखिए यहाँ पे आपका 23 है ना, 23 दिया हुआ है, इसको स्प्लिट करना है, फिर इसको स्प्लिट करना है। हमें 4 टर्म से यहाँ पे स्प्लिट कर, यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ पे कॉमन नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसा बनाएंगे जहाँ से हम कॉमन ले पाए। तो इसको एक्स क्यूब को यहाँ पे लिख देते हैं, सॉरी ये भी हम लेते हैं, एक्स क्यूब को यहाँ पे ले लेते हैं माइनस ये 23 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो यहाँ ये दोनों हो गया, यहाँ पे एक्स कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस 22x स्क्वायर हो गया, माइनस 22x स्क्वायर, इसको ये हो गया, ये हो गया, तो ये तो माइनस 23x स्क्वायर हो गया। अब प्लस ये जो है यहाँ से हम ऐसा बना सकते हैं कि 22 भी आए 20 भी आए, तो 22x स्क्वायर आ गया, सॉरी 22x आ गया, फिर प्लस यहाँ पे 120x भी आ गया, माइनस 120। देखिए ये देखिए आपका क्लियर होगा कि नहीं। ये माइनस 120 यहाँ पे पुट कर दिए। तो यहाँ से हम ले लेते हैं x कॉमन, x कॉमन ले लेते हैं, तो सॉरी एक्स स्क्वायर ही कॉमन आ जाएगा पूरा, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 आ जाएगा। फिर यहाँ से माइनस ले लेंगे, तो माइनस ले लेंगे तो 22 आ जाएगा कॉमन, माइनस कॉमन ले लिए पहले, फिर हमारा आ जाएगा 22 कॉमन ले लेंगे, फिर x भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे 22x चला जाएगा तो x रह जाएगा, 22x इंटू एक्स इज इक्वल टू 22x स्क्वायर। अब प्लस यहाँ पे 22x भी कॉमन ले लिए और माइनस भी कॉमन ले लिया, माइनस और प्लस मल्टीप्लाई जब हो जाएगा तब माइनस हो जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये प्लस आ जाएगा ना, ब्रैकेट जब हटा देंगे तो यहाँ पे -1 कॉमन ले लिए। ये कैसे आ गया कि जब माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट जब हटा देंगे तो ये प्लस आता है। ये माइनस और ये माइनस यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे तो प्लस है ना, माइनस और प्लस जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस रह जाएगा, तो ब्रैकेट हटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा पहले, फिर ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ से प्लस कॉमन लेते हैं, प्लस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 120 कॉमन आता है सिर्फ, यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 1। अब देखिए x माइनस 1 तीनों से कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे ले लेते हैं x माइनस 1 कॉमन। अब ये किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है? एक्स स्क्वायर के साथ, फिर -22 by 22x से मल्टीप्लाई हो रहा है,
फिर प्लस 120 से मल्टीप्लाई हो रहा है, हो गया, आ गया। अब ये हो गया आपका ये वाला पॉलिनोमियल ऐसा हो गया। ये वाला पॉलिनोमियल जब ऐसा बन गया तो हम अब यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिट आसानी से कर सकते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम बना सकते हैं। और या फिर हमें यहाँ पे 20 का जो फैक्टर्स है वो भी यूज़ करके बना सकते हैं। 20 का फैक्टर्स ज़्यादा नहीं होगा, 4 5 होगा, 4 × 5 होगा, और हो जाएगा 10 × 2। ऐसा करके ये सब फैक्टर्स हम देख के इसका हम जीरोस निकाल सकते हैं। इसका 2 जीरोस निकल गया तो ये तो हो जाएगा हमारा। ये वाला हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, x - a × x - b लिख सकते हैं, हो गया। ये वाला तो आ गया x - 1 x - 1 × x × x - a × x - b हो गया। इसका x - b निकाल लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लेते हैं पहले इजीली। मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये 20 जो है, 20 को हमें देखना है, यहाँ पे 1 यहाँ पे 20 है। 20 का हम फैक्टर्स ले लेते हैं। 20 का फैक्टर्स होता है 4 × 5 होता है, सॉरी यहाँ पे 120 है ना, 120 है ना, 120 = 4 × 50 हो जाएगा। और फिर 120 = 12 × 10 होगा ना, 12 × 10। ये 12 × 10 देखिए यहाँ पे आता है 12 और 10 आता है ना, 12 + 10। इसको हम लिख सकते हैं x², तो यहाँ पे ला दिए तो यहाँ पे -12 कर देते हैं, 12x होता है। फिर रह जाएगा -10x रह जाएगा, -10x भी कर दिए, प्लस यहाँ पे प्लस 120 कर दिए। अब यहाँ पे x कॉमन जाएगा तो x -12 रह जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से फिर 10 भी कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ माइनस नहीं 10 भी कॉमन ले लेंगे तो x रह जाएगा, फिर -12 आ जाएगा यहाँ पे, हो गया। x - 12 कॉमन आ गया तो और x - 10 ले लेंगे, x - 10 लिख दिए और फिर x - 12 कॉमन आ गया। ये दोनों आ गया हमारा फैक्टर्स। इसका 2 फैक्टर्स और ये तीसरा फैक्टर, ये तीनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला आ जाएगा। समझ में आएगा? तो यहाँ पे आप जीरो बता सकेंगे कि x - 1 का जो जीरो होगा वो x = 1 पे होगा, x = 1 पे होगा। x - 10 का जीरो होगा x = 10 पे। x - 12 का जीरो होगा x = 12 पे। तो 1 2 3 3 जीरोस आ गया इसका। ये है हमारा थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल मतलब एक्स क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मतलब x का हाईएस्ट पावर क्यूब है, तो क्यूब होगा तो इसका तो 3 जीरोस आएगा ना। 3 जीरोस तब आएगा जब इसका हाईएस्ट पावर 3 होगा। तो कैसे निकालते हैं वो आप देख लिए। यहाँ पे हमें स्प्लिट करते रहना है, स्प्लिट करके ऐसा बनाना है जैसे जहाँ से हम कॉमन ले सके। कॉमन ले लिए, एक कॉमन ले लिए, उसके बाद फिर ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो इजीली हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादातर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सीखेंगे। फिर क्लास 10 तक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सीखते रहना है। बस आप ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। यहाँ पे आपको फैक्टर्स निकालना है, फैक्टर्स वेरीफाई करना है, चेक करना है कि ये वाला उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं। gx, 2 पॉलिनोमियल दिया हुआ है जहाँ पे gx और px हैं, तो वो सब देखेंगे। फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में आपको फैक्टराइज करके भी बताना है। फैक्टराइज करना है आप मिडिल टर्म से भी कर सकते हैं या फैक्टर थ्योरम से भी कर सकते हैं, वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।